भागवत जी के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बात बताई गई। ये 4 जब तक पुष्ट नहीं होंगे तब तक आपको कथा में बैठने का अधिकार नहीं है। सबसे पहला विषय, भागवत का विषय क्या है। दूसरा अधिकारी, आप अधिकारी हैं कि नहीं। तीसरा संबंध, भागवत सुनने से आपका किससे संबंध होगा। और चौथा भागवत सुनने का प्रयोजन क्या है। ये चारों बात इस श्लोक में प्रस्तुत की गई। ध्यान से सुनिए कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी के जो श्लोक है ना, ये सारे संस्कृत ग्रंथों में सबसे कठिन है। क्यों? क्योंकि भागवत जी की श्लोकों की रचना वेदव्यास जी ने कैसे की है पता है? समाधि में जाकर के। समाधि में जाकर के कोई व्यक्ति लिख सकता है? इसका मतलब क्या है? वेदव्यास जी जब समाधि लगाए थे तब खाली पन्ने हैं और कलम उठा करके समाधि में बैठे और समाधि से जब उठे तब तक भागवत रचना हुई। इसका मतलब यही है कि भागवत की रचना के, भागवत के जितने भी श्लोक हैं स्वयं श्री कृष्ण ने उद्भव किए हैं। इसलिए एक अलग प्रकार की संस्कृत भाषा है भागवत की। इसलिए विद्वान कहते हैं कि विद्वान की परीक्षा भागवत से है। भागवत जी के श्लोक अद्भुत है।